हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला सार। आप सभी का फिर से स्वागत है पाठशाला सार में। आज हम क्लास 9 गणित मंजरी का चैप्टर 2 लेके आए हैं, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको बहुत ही इजी वे में समझेंगे। आज इसके हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट करेंगे इस वीडियो में कि इस लीनियर पॉलिनोमियल में क्या क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए क्या होता है बच्चों। ठीक है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? नंबर से कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नंबर्स क्या हो गए? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, लेटर्स लेटर्स क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। लेटर्स को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। लेटर मतलब ए बी सी डी अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, एंड ऑपरेशन साइन, और उनके बीच में ऑपरेशन के साइन होंगे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ये होगी 4x² माइनस 7x प्लस 8। तो 4 क्या है हमारा? नंबर हो गया। 7 क्या है? नंबर हो गया। 8 क्या है? नंबर हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, x क्या है हमारा? वेरिएबल। x क्या है हमारा? वेरिएबल। और ये साइन क्या होगी? माइनस और प्लस की ऑपरेशन की साइन। इन सबको मिला के क्या बनाए? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनाएगा बच्चों? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें 4 को हम क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर की जो साथ जो टर्म है, एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे बच्चों? कोफिशिएंट। ठीक है, और जो x को क्या बोलेंगे? वेरिएबल। x को क्या बोलेंगे बच्चों? वेरिएबल। ठीक है, और ये जो टर्म है इसको क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो ये क्या है? हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब आता है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल क्या होता है? द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो इस डेफिनेशन में मत जाना, सिंपल समझो। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिसके अंदर पावर क्या होगी? नॉन नेगेटिव, मतलब पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी हमेशा। पॉलिनोमियल के अंदर पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, जैसे x की पावर -2 + 7 लिख दिया बच्चों। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पावर नेगेटिव आ गई ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। x + 1 तो अंडरस्टूड है, इसकी पावर क्या? 1 है। ठीक है, हाँ, x + 7 है, इसकी पावर कुछ कुछ नहीं दे रखी है x की पावर, तो अंडरस्टूड है x की पावर क्या है? 1 है बच्चों। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की पावर हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। अगर नेगेटिव पावर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और पॉलिनोमियल हमेशा किस में होता है? वन वेरिएबल। किस में होता है? वन वेरिएबल में। ठीक है, किसी इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल आ रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर एक वेरिएबल है तो वो क्या है? पॉलिनोमियल है, और उसकी पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, वन वेरिएबल को हम यूनिवेरिएट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवेरिएट। यूनि मतलब वन और वेरिएट मतलब वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। पी एक्स, हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, और कौन सा वेरिएबल होता है इक्वेशन के अंदर, वो ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, पी एक्स, ये हमारा क्या होगा? एक पॉलिनोमियल 2x³ - 4x² + 5x - 1 7। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसमें वेरिएबल कौन सा हो गया? वेरिएबल कौन सा हो गया इस इक्वेशन में बच्चों? हमारा एक्स। वेरिएबल कौन सा हो गया? एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कौन सा है? वाई। ठीक है, वेरिएबल कौन सा इस इक्वेशन के अंदर? वाई। ठीक है बच्चों, अब पॉलिनोमियल के हम टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? इसको डिवाइड कर रखा है हमने, टर्म्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, टर्म्स में, वेरिएबल में, ठीक है, एंड डिग्री में, एंड डिग्री में। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम देखते हैं टर्म्स में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे टर्म्स में। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर एक ही टर्म है, वन टर्म, वन टर्म है, वन टर्म है बच्चों, अगर एक ही टर्म है तो उसको पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे? वन टर्म। मतलब जैसे यहाँ लिखा है हमारे पास 3x, तो ये क्या होगी? एक टर्म होगी। ये क्या होगी? एक टर्म होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है बच्चों, अगर टू टर्म है किसी पॉलिनोमियल में, दो टर्म है, टू टर्म, जैसे हो गया ये हमारे पास 3x + 7, या हो गया 7x² + 4,
इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, एक टर्म 3x, दूसरी टर्म 7, एक टर्म 7x², दूसरी टर्म 4। तो इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों? बायनोमियल। क्या बोलेंगे? बायनोमियल। ठीक है बच्चों। अब किसी में तीन टर्म हो, जैसे थ्री टर्म्स, किसी पॉलिनोमियल में थ्री टर्म हो, ठीक है बच्चों, जैसे हो गया x² प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई नोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको ट्राई नोमियल। अब आता है पॉलिनोमियल की टाइप्स, किसमें? वेरिएबल। तो वेरिएबल की फॉर्म्स में सिर्फ एक ही टाइप होती है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बच्चों, ठीक है। वन वेरिएबल में कोई भी इक्वेशन लिख लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 7, तो वेरिएबल क्या? x ही है, इसमें भी क्या x है, इसको डिनोट किससे करेंगे? px से। अगर यहाँ होता हमारे पास z² प्लस 3z प्लस 7, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, p ब्रैकेट में z है, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है इसके अंदर? z, ठीक है बच्चों। अब डिफाइन करेंगे डिग्री से। अब डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल को डिग्री से, ठीक है। डिग्री मतलब क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर मतलब जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस 4x प्लस 7, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे, ठीक है। अब ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है x प्लस 1 दे रखा है, या फिर x प्लस 7 दे रखा है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? x की हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर हमेशा देखेंगे वेरिएबल की, कितनी है? 1। इसकी भी क्या है? 1। कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है, पावर क्या है? 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं? हम लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब जिसकी डिग्री 2 होती है, जैसे इक्वेशन होगी x² प्लस 7x प्लस 8, x² प्लस 7x प्लस 8, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? x की इधर पावर कितनी है? 1, इधर कितनी है? 2, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2, ठीक है। डिग्री कितनी होगी इसकी? 2। हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2, तो इसको बोलेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। अब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, जैसे ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 4x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 1, ये इक्वेशन है। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ x की पावर 1, या x की पावर 2, या x की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3, तो डिग्री कितनी होगी? 3, तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। अब जिसकी डिग्री 0 है, जिसकी डिग्री 0 है, जैसे x की पावर 0 आ गई, या फिर 7 की पावर 0 लिखा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर कहीं एक टर्म है, खाली एक ही टर्म लिखी हुई है, उसको भी क्या बोलेंगे हम? टर्म सी उसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे हमें यहाँ 7 लिखा है, मानो खाली 7 की पावर 0 भी नहीं लिखा, खाली 7 लिखा है, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया बच्चों। अगला टॉपिक आता है इसमें लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न, ठीक है। क्या है लीनियर पैटर्न? इन अ लीनियर पैटर्न यू ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर ईच टाइम, ठीक है। लीनियर पैटर्न का मतलब क्या है कि या तो हम सेम नंबर को ऐड करते रहेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे हर बार, तो वो क्या होगा? एक पैटर्न बनाएगा। जैसे यहाँ हमने लिया एक नंबर 8, इसमें ऐड करा हमने 2 तो क्या बनेगा? 10, फिर ऐड करा 2 तो क्या बनेगा? 12, फिर ऐड करा 2 तो क्या बनेगा? 14, फिर ऐड करा 2 तो क्या बनेगा? 16, तो ये ऐसे चलता ही रहेगा। तो सेम नंबर क्या ऐड हो रहा है इसमें? +2 +2 +2 +2, तो ये क्या होगा? एक पैटर्न बन गया, ठीक है। +2 इसमें ऐड हो रहा है बच्चों, ठीक है। अगर हम सेम माइनस करेंगे, जैसे हमने नंबर लिया 10, 10 में से हमने माइनस करा 2 तो क्या बचेगा? 8, 8 में से माइनस करा 2 तो क्या बचेगा? 6,
6 में से 2 माइनस करा तो क्या बचेगा 4, 4 में से 2 माइनस करा तो क्या बचेगा 2। तो पैटर्न क्या बन गया, -2 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये एक पैटर्न बन गया बच्चा हमारा, ठीक है। अभी इसी पैटर्न के बेस पे आते हैं दो टॉपिक, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके, ठीक है। तो लीनियर ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटी डिक्रीजेज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों। अब क्वांटिटी डिक्रीजेज नहीं आएगा, यहाँ पे इंक्रीजेज आएगा। क्वांटिटी इंक्रीजेज, गलती से डिक्रीजेज लिख दिया था, क्वांटिटी इंक्रीजेज, ग्रोथ है तो इंक्रीजेज आएगा, क्वांटिटी इंक्रीजेज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल, ठीक है। इक्वल इंटरवल में कांस्टेंट क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है 100 रुपये, ठीक है, हमारे पास है रुपीज़ 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट 1 आवर में हमने इसके अंदर क्या करा, 100 और प्लस कर दिया, ठीक है। कितना हो गया 200, ठीक है, नेक्स्ट 1 आवर में, ठीक है। फिर अगले नेक्स्ट 1 आवर में, यानी इसके 1 घंटे बाद, ठीक है, नेक्स्ट 1 आवर में हमने इसमें कितना ऐड कर दिया, 100 और ऐड कर दिया, कितने हो गए 300। अगले नेक्स्ट आवर में, ठीक है, कितने ऐड कर दिए, 300 थे तो 300 में कितने ऐड कर दिए 100, 300 में 100 ऐड करे तो कितने हो गए 400। अगले नेक्स्ट आवर में यानी चौथे घंटे में हमने इस 400 में कितने ऐड कर दिए, फिर 100 ऐड कर दिए तो कितने बन गए 500, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट इंटरवल क्या है, 1 1 आवर का इंटरवल हो गया, 1 1 आवर का इंटरवल आ गया, यानी इक्वल इंटरवल है, और अमाउंट कितना बढ़ रहा है हर 1 आवर में, 100 100 100, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर ग्रोथ। इसे क्या बोलेंगे हम बच्चों, लीनियर ग्रोथ, ठीक है। अब आता है लीनियर डिके। लीनियर डिके उसका उल्टा है बिल्कुल ग्रोथ का, क्वांटिटी डिक्रीजेज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट, ठीक है, कांस्टेंट अमाउंट में क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है ओवर इक्वल इंटरवल में, ठीक है। जैसे सेम हमारे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। फर्स्ट आवर में हमने 10 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, कितने बचे 90। फिर सेकेंड आवर में हमने इस 90 में से फिर 10 रुपीज़ खर्च कर दिए, कितने बचे 80। फिर थर्ड आवर में हमने इस 80 में से फिर 10 रुपीज़ खर्च कर दिए, कितने बचे 70। फिर फोर्थ आवर में हमने इस 70 में से फिर 10 खर्च कर दिए, कितने बचे बच्चों 60, ठीक है। तो 10 10 रुपीज़ हर घंटे में माइनस होते जा रहे हैं, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आ गया, गैप कितना आ गया 1 1 आवर का गैप आ गया सब में, और अमाउंट कितना खर्च हो रहा है 10 10 10 हर आवर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लीनियर डिके। इसे क्या बोलेंगे हम, लीनियर डिके। तो इस वीडियो में बच्चों बस इतना है, बेसिक कंसेप्ट अभी इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सेट 2.1 करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन होगा वो उसी एक्सरसाइज सेट से पहले एक बार स्टार्ट करा देंगे, समझा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करिए बच्चों, ठीक है। कमेंट में बताइए कुछ वीडियो में इम्प्रूवमेंट करनी है क्या है, तो उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट भी करी जाएगी। तब तक के लिए इस चैनल को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।